हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करेंगे जो बहुत बच्चों के मन में होता है, खासकर वो बच्चे जिन्होंने अभी-अभी 12वीं साइंस से पास की है। आपने बहुत मेहनत की है, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाए हो और अब सोच रहे होगे कि आगे क्या। चिंता मत करो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। करियर चुनना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एक्साइटिंग भी बहुत होता है। इसको ऐसे समझो, साइंस भी आज के तुमने एक मजबूत नींव बना ली है और अब तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते एक्सप्लोर करने का मौका है। हर रास्ता एक अच्छी और इम्पैक्टफुल करियर की तरफ ले जा सकता है। इस वीडियो में हम तुम्हारे गाइड बनेंगे और 12वीं साइंस के बाद अवेलेबल टॉप करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। हर ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या करना होता है और होपफुली तुम्हारी क्यूरियोसिटी जगाएंगे ताकि तुम खुद को इन रोल्स में इमेजिन कर सको। चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं एक ऐसे फील्ड से जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करता है, इंजीनियरिंग। जब हम इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं तो अक्सर ब्रिजेस, बिल्डिंग्स या रोबोट्स की पिक्चर आती है। और हाँ, ये डेफिनेटली इसका एक पार्ट है, लेकिन इंजीनियरिंग इससे कहीं ज्यादा ब्रॉड है। इमेजिन करो, स्लीकेस्ट स्मार्टफोन्स डिजाइन करना, सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस डेवलप करना या लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस बनाना। यही इंजीनियरिंग की पावर है। ये उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में सीखे हैं, इनोवेशंस में बदलने के बारे में है, जो हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती है। अब इंजीनियरिंग में ही बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। तुम सिविल इंजीनियर बन सकते हो, कल के शहरों को शेप दे सकते हो, या हो सकता है तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट हो और तुम खुद को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के रूप में देखो, सर्किट्स डिजाइन करते हुए जो हमारी दुनिया को पावर देते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है और भी बहुत कुछ। इन सब ब्रांचेस में यूनिक चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ऐसा एरिया ढूंढो जो तुम्हें जेन्युइनली एक्साइट करे, कुछ ऐसा जो तुम्हारे पैशंस और इंटरेस्ट के साथ अलाइन करे। क्योंकि जब तुम्हें अपने काम में पैशन होता है तो सीखना एक खुशी बन जाता है और काम जैसा नहीं लगता। और अपॉर्चुनिटीज वो तो बहुत है। इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ तुम ग्लोबल जॉब मार्केट के दरवाजे खोल देते हो। पूरी दुनिया में कंपनीज ऐसे स्किल्ड इंजीनियर्स ढूंढ रही हैं जो इनोवेट कर सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो चाहे तुम अपने देश में काम करना चाहो या अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहो, इंजीनियरिंग तुम्हें कहीं भी ले जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में नहीं है। इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो कॉन्स्टेंटली व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करता है। तुम इनोवेशन के फोरफ्रंट पे होगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे जो दुनिया बदल सकते हैं। तो अगर तुम्हें टिंकर करना, पजल सॉल्व करना और ऐसी चीजें क्रिएट करना पसंद है जो मैटर करती हैं, तो इंजीनियरिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट फील्ड हो सकता है। उन लोगों के लिए जो दूसरों की केयर करना चाहते हैं और ह्यूमन बॉडी में डीप इंटरेस्ट रखते हैं, मेडिसिन का करियर परफेक्ट हो सकता है। ये एक ऐसा फील्ड है जो सदियों से है, फिर भी नए डिस्कवरीज और एडवांसमेंट्स के साथ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। जब हम मेडिसिन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर बनने का ख्याल आता है। और ये सच है, डॉक्टर बनना एक इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है जिससे आप लोगों की लाइव्स को डायरेक्टली और डीपली इंपैक्ट कर सकते हो। लेकिन मेडिसिन की दुनिया इससे कहीं ज्यादा फैली हुई है। तुम सर्जरी में स्पेशलाइज कर सकते हो, इंट्रिकेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने में एक्सपर्ट बन सकते हो, या शायद रिसर्च में तुम्हारा इंटरेस्ट हो, लैब में काम करना न्यू ट्रीटमेंट्स और क्यूर्स डेवलप करने के लिए। पीडियाट्रिक्स का फील्ड भी है जहां तुम बच्चों की हेल्थ और वेल बीइंग पे फोकस करते हो, या कार्डियोलॉजी जहां तुम हार्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज में जाते हो। न्यूरोलॉजी से लेकर ऑन्कोलॉजी तक स्पेशलाइजेशंस बहुत हैं और वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट को केटर करती है। और जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी और डिजीजेस की हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती जा रही है, वैसे वैसे मेडिसिन में अपॉर्चुनिटीज भी आज रही हैं। हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के इरा में जी रहे हैं, जहां ट्रीटमेंट्स इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से बनाए जाते हैं। हम टेलीमेडिसिन जैसे फील्ड्स में भी इनक्रेडिबल एडवांसमेंट्स देख रहे हैं, जिससे हेल्थ केयर दुनिया भर के लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो रही है। अब मेडिसिन में करियर बनाने के लिए डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए। इसमें रिगरस कोर्स वर्क, लॉन्ग आवर्स और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की कमिटमेंट शामिल है, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। इमेजिन करो, एक पेशेंट को इलनेस या इंजरी से रिकवर करने में हेल्प करने का फीलिंग
या रिसर्च में कोई ब्रेक थ्रू करना है जो काउंटलेस लाइव्स बचा सके। ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेडिसिन के करियर को इतना फुलफिलिंग बनाते हैं। तो अगर तुम्हें साइंस का पैशन है, दुनिया में डिफरेंस लाने की डिजाइन और चैलेंजेस फेस करने की रेजिलियंस है, तो मेडिसिन तुम्हारा रास्ता हो सकता है। चैप्टर 3 बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मेल। अब बात करते हैं एक ऐसे फील्ड की जो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन पे है, बायोटेक्नोलॉजी। यहां कटिंग एज साइंस इनोवेशन से मिलती है ताकि दुनिया के कुछ सबसे बड़े चैलेंजेस के लिए इनक्रेडिबल सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सकें। इमेजिन करो, कैंसर जैसी डिजीजेस से लड़ने के लिए न्यू थेरेपीज डेवलप करना, ऐसे क्रॉप्स इंजीनियर करना जो क्लाइमेट चेंज झेल सकें, या बायोफ्यूल्स क्रिएट करना ताकि फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी रिलायंस कम हो। ये बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रही अमेजिंग चीजों के बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एक सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट इसका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। ये एक ऐसा फील्ड है जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस से भी नॉलेज लेता है। तो अगर तुम्हारे डाइवर्स इंटरेस्ट्स हैं और साइंटिफिक डिस्कवरी के फोरफ्रंट पे काम करना एंजॉय करते हो, तो बायोटेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए ग्रेट हो सकता है। अब इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें साइंस और मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जेनेटिक्स और मोलेक्युलर बायोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग क्रूशल होगी। और क्योंकि टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कोडिंग स्किल्स होना और डेटा एनालिसिस से फैमिलियरिटी वैल्यूबल होगी। लेकिन टेक्निकल स्किल्स के अलावा जो चीज सक्सेसफुल बायोटेक्नोलॉजिस्ट को अलग बनाती है, वो है उनकी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। बायोटेक्नोलॉजी बाउंड्रीज पुश करने और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस के इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने के बारे में है। बायोटेक्नोलॉजी में करियर पाथ्स उतने ही डिवर्स हैं जितना फील्ड खुद। तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, न्यू ड्रग्स या थेरेपीज डिजाइन कर सकते हो, या तुम बायो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज कर सकते हो, बायोफार्मास्यूटिकल्स या अदर बायोटेक प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को ओवरसी कर सकते हो। क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी रोल्स हैं, जहां तुम लार्ज डेटा सेट्स एनालाइज करोगे, इंसाइट्स अनकवर करने के लिए जो फील्ड को एडवांस कर सकें। तो अगर तुम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के पोटेंशियल से फैसिनेटेड हो और इस रैपिडली इवॉल्विंग इंडस्ट्री का पार्ट बनने के लिए ईगर हो, तो ये तुम्हारे लिए सही रास्ता हो सकता है। चैप्टर 4 कंप्यूटर साइंस। डिजिटल दुनिया को आकार देना। आज के डिजिटल एज में कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर के इंपैक्ट को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। स्मार्टफोन से लेकर कार्स तक सॉफ्टवेयर हर जगह है और इसीलिए कंप्यूटर साइंस में करियर पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन मैंने 12वीं में साइंस पास की है, कंप्यूटर साइंस नहीं। और कोई बात नहीं, साइंस में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होने से तुम्हें इस फील्ड में एडवांटेज मिलता है। कंप्यूटर साइंस लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में है, स्किल्स जो साइंटिफिक वर्ल्ड में हाईली वैल्यूड है। एक्चुअली में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के कई कॉन्सेप्ट्स कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस डिग्री से तुम क्या कर सकते हो? पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, एप्स और प्रोग्राम्स डिजाइन और बिल्ड कर सकते हो जो हमारी डिजिटल वर्ल्ड को पावर देते हैं। या शायद तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट हो। ऐसे में तुम ऐसे एल्गोरिथम्स डेवलप करने पे काम कर सकते हो जो कंप्यूटर्स को ह्यूमंस की तरह लर्न करने और डिसीजंस लेने में इनेबल करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट और भी बहुत कुछ है। और सबसे अच्छी बात, स्किल्ड कंप्यूटर साइंटिस्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। सभी इंडस्ट्रीज की कंपनीज ऐसे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स ढूंढ रही हैं जो कोड कर सकें, डेटा एनालाइज कर सकें और इनोवेटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बिल्ड कर सकें। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, लॉजिक में नैक है और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप करने के पोटेंशियल के बारे में एक्साइटेड हो, तो कंप्यूटर साइंस तुम्हारा कॉलिंग हो सकता है। अब मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होगे, क्या कंप्यूटर साइंस बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है? और हाँ, ये सच है, इस फील्ड में बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन इससे डिस्करेज मत हो। हार्ड वर्क, डेडिकेशन और लर्निंग के जेन्युइन पैशन के साथ तुम कंप्यूटर साइंस में एब्सोल्युटली सक्सीड कर सकते हो। तुम्हें स्किल्स और नॉलेज गेन करने में हेल्प करने के लिए
बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज, कोडिंग बूट कैंप्स और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। चैप्टर 5 एनवायरमेंटल साइंस। हमारे ग्रह के रक्षक अब उन लोगों के लिए जो हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने और क्रिटिकल एनवायरमेंटल चैलेंजेस एड्रेस करने के बारे में पैशनेट हैं। एनवायरमेंटल साइंस का करियर परफेक्ट हो सकता है। ये एक ऐसा फील्ड है जो सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यूज के पीछे के साइंस को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढने और चेंज के लिए एडवोकेट करने के बारे में भी है। इमेजिन करो, एंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्व करने, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डेवलप करने, क्लाइमेट चेंज से लड़ने या सभी के लिए क्लीन वाटर और एयर इंश्योर करने पे काम करना। ये इम्पैक्टफुल वर्क के बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट रोज करते हैं। एनवायरमेंटल साइंस का एक सबसे इंस्पायरिंग एस्पेक्ट दुनिया में रियल डिफरेंस लाने पे इसका फोकस है। ये एक ऐसा फील्ड है जो ऐसे इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करता है जो सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन और कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए डीपली कमिटेड है। अब इस फील्ड में एक्सेल करने के लिए तुम्हें साइंस में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, खासकर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी और अर्थ साइंस जैसे एरियाज में। तुम्हें एक क्रिटिकल थिंकर भी बनना होगा, डेटा एनालाइज करने, कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझने और इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने में केपेबल। लेकिन टेक्निकल स्किल्स के अलावा जो चीज सक्सेसफुल एनवायरमेंटल साइंटिस्ट को अलग बनाती है, वो है उनका पैशन, डेडिकेशन और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की एबिलिटी। एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के रूप में तुम अक्सर एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस रेज करने, पब्लिक को एजुकेट करने और पॉलिसी चेंजेस के लिए एडवोकेट करने पे काम करोगे। तो इस फील्ड में सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स के कुछ एग्जांपल्स कौन हैं? डॉक्टर जेन गुडल, एक रिनाउंड प्राइमेटोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिन्होंने अपनी लाइफ चिंपैंजी स्टडी करने और कंजर्वेशन के लिए एडवोकेट करने में लगाई। इलॉन मस्क भी हैं, जो टेक्नोलॉजी में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन टेस्ला एंड सोलर सिटी जैसी कंपनीज के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी में भी डीपली इन्वेस्टेड हैं। ये एनवायरमेंटल साइंस के फील्ड में रियल डिफरेंस ला रहे इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स के बस कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर तुम हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के बारे में पैशनेट हो और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करने के लिए साइंस की पावर में बिलीव करते हो, तो ये तुम्हारे लिए सही फील्ड हो सकता है। आउटरो, इतने सारे रास्ते, एक एक्साइटिंग जर्नी। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।